सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आज के इस नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मुझे कुछ बहुत ही प्यारी सी एनर्जी रिसीव हुई है। बहुत लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग हो सकती है, शुगर लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है, इसी वजह से मीठे की क्रेविंग होगी और मन भी कहीं ना कहीं एक मिठास मांग रहा है। मतलब अंदर अगर आप दुखी हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जो ना सरफेस पर आना चाह रहे हैं पर वजह नहीं मिल रही है उसे सरफेस पर आने के लिए। इसीलिए ना जितना हो सके डीप हीलिंग करना चाहिए जिससे कि उसे वजह मिले, बाहर आ सके। जो भी पेन आपके अंदर दबा है, जो भी इमोशन जिस भी चीज़ को लेकर, चाहे डिवाइन को लेकर हो चाहे खुद को लेकर हो, तो वो सारे इमोशन सरफेस पर आएंगे तभी तो वो रिलीज़ होंगे। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में ज़रूर है लेकिन ना आप डीप डाउन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना डियर, इतनी ज़्यादा इमोशनल होना, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सेंसिटिव हैं, ये हैं वो है, नहीं। आप ना बहुत सारी चीज़ें डीप डाउन ना फील कर रही हैं और बहुत ज़्यादा डीप फील कर रही हैं। इस समय एनर्जी भी बहुत ही डीप फीलिंग वाली है। जो हायर डायमेंशन में डीएफ आ गई है ना, वो एक्चुअली राधा रानी वाला प्रेम महसूस कर रही हैं, निस्वार्थ प्रेम। चाहे उनके ट्विन ने उन्हें कोई जवाब दिया हो या नहीं दिया हो, चाहे इग्नोर कर दिया हो, चाहे किसी भी रीजन से बात करनी बंद कर दी हो, लेकिन ये जो हायर डायमेंशन वाली डिवाइन फेमिनाइन है, इनके भीतर प्रेम बढ़ता जा रहा है और ये प्रेम सभी के लिए है। प्लस ये अपनी ट्विन ऊर्जा को भी बहुत ज़्यादा लव सेंड कर रही हैं। कोई अपेक्षा नहीं है, फिर भी प्रेम है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी में चले जाना है या फिर मैरिज कर लेना है, ऐसी कोई भी इनके अंदर अपेक्षा नहीं है। अब बहुत सारी डीएफ के क्वेश्चन होते हैं कि फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है मैरिज कर लो और इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। पता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि अगर इमोशनल ब्लैकमेल किया भी जा रहा है ना, तो आपको डराया जा रहा है कि हमारे ना रहते आपका क्या होगा, हम हैं तो हमारे रहते हुए आप विवाह कर लो, अगर आपको कोई नहीं मिला तो, आपकी उम्र निकल गई तो। बहुत सारे ऐसे फियरफुल टॉपिक हैं और जो कि बहुत सारी डीएफ के भीतर दबी हुई हैं, चाहे वो मैरिड ट्विन फ्लेम हो चाहे अनमैरिड ट्विन फ्लेम हो। ये जो फियर है ना, ये बहुत ज़्यादा डराता है। अकेले रह जाओगे, कौन करेगा तुमसे विवाह, कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा, हम हैं तो रख रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो कौन रखेगा। तो ये इतने ज़्यादा फियरफुल इमोशंस होते हैं, टॉपिक होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और ना चाहकर भी आप ना अपने डिसीजन पे खड़े नहीं रह पाते हो। जैसे अगर आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे विवाह करना है लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम की हायर सोल से करना है, ओके, क्योंकि अभी जो ट्विन फ्लेम है 3D वाला वो अनअवेकन है और जब वो अनअवेकन है मतलब अभी उसके सारे पैटर्न कार्मिक एनर्जी वाले होंगे, परंतु वो हायर वाइब्रेशन में आएंगे तब जब आप स्वयं से कनेक्ट हो जाएंगी। थोड़ा वक्त लगेगा हीलिंग में, परंतु जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगी, खुद को चूज़ करेंगी, टाइम लगेगा। ये जर्नी इतनी इजी भी नहीं है, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी डियर भले ही 6 महीने में अवेकन हो जाती हैं, उनका रीयूनियन हो जाता है। कई लोगों का 1 साल में होता है, कई लोगों का 2 साल में, 3 साल में। कंपेयर नहीं करना है, उनकी सिचुएशन अलग है, उनका टाइमलाइन अलग है। बहुत अच्छा है उनका हो गया तो बहुत सारे ब्लेसिंग दीजिए। अगर आपका नहीं हुआ, आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, परंतु आप हर चीज़ में परफेक्ट हो गए और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है ना,
डिवाइन उस पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। इट्स ट्रू। जिनका हो गया है, ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने उन पर काम नहीं किया, ऑफ कोर्स किया है, लेकिन जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप लिख लीजिए, मार्क माई वर्ड, डिवाइन इनको सबसे पावरफुल बनाना चाह रहे हैं। इतना पावरफुल कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे हनुमान जी, उनको बहुत वक्त लगा, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, छोटे थे, बहुत एनर्जी संभाल नहीं पाते थे, परंतु जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया तो बहुत वक्त ज़रूर लगा, लेकिन महादेव ने सबसे पहले उनसे यही कहा, वक्त लगेगा लेकिन याद रखना ये तुम्हें निखार देगा। और एक्चुअली आज हम अपने हनुमान जी को कितना प्यार करते हैं। आज वो डिवाइन बन चुके हैं। उन्होंने अपने ऊपर कितना काम किया, कितना समय लगा था, बहुत समय लगा था। तो इसी चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर आपको वक्त लग रहा है, घबराना नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सिर्फ रीयूनियन के लिए रेडी नहीं किया जा रहा है, आपको इस यूनिवर्स की भलाई के लिए रेडी किया जा रहा है, फुल ऑन। ओके, तो जिनकी शादी के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी, आप अपने आप को चूज़ कीजिए, अपने डिवाइन से हेल्प मांगिए, जितना हो सके मिरर एक्सरसाइज से अपने सारे ब्लॉक हील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर भी आपके इमोशंस को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन आपके अंदर भी मैरिज की क्रेविंग होगी, पर ये मैरिज की क्रेविंग ट्विन के साथ होगी, और ट्विन फ्लेम अभी अनअवेकन है, तो पॉसिबल तो है नहीं। तो इस मैरिज की क्रेविंग को आपको अपने भीतर ही हील करना पड़ेगा। एंड सब में शिव शक्ति विराजमान हो, इस तरीके से प्रार्थना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और अपने डिवाइन से प्रे करना पड़ेगा कि डिवाइन मुझे मैरिज नहीं करनी है, और करनी भी है तो डिवाइन आपकी हायर सोल अर्थात हमारे महादेव की पावरफुल सोल से करनी है। और जितना हो सके आपके पास्ट लाइफ के पास्ट लवर होंगे तो उनके साथ प्रॉपरली आप सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन करें, जिससे कि उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो। पता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाने आती हैं, आपको लेसन सीखना पड़ेगा। डर आपका रूट चक्र ब्लॉक बताता है, हर एक ब्लॉक को हील करना पड़ेगा, तभी आपकी चक्रास साफ होंगी, क्लियर होंगी। आप ना डर की वजह से डिसीजन ले लेते हो, चॉइस तो आप ही की है, चाहे वो कितना भी डराए, आपके फैमिली मेम्बर चाहे कितना भी आपको प्रेशराइज दें या कुछ भी बोलें, मैरिज कर लो, या बहुत सारे टॉपिक ऐसे ला के रख दें आपके सामने। पता है, एक लॉजिकल तरीके से बहुत सारी इमोशनल चीज़ों को रख दिया जाएगा, और आप खौफ की वजह से अपनी डिसीजन को ब्रेक कर दोगे। और ध्यान से देखा जाए तो चॉइस तो आप ही की होगी, वो बस ऐसे ऐसे पॉइंट को आपके सामने रख रहे हैं ना कि आपको लगेगा कि नहीं यार, शादी कर ही लेनी चाहिए। पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ, पता है, आज के डेट में शादी इतनी नहीं टिक रही है, उसका रीज़न ये है कि ट्रू लव नहीं है, डिविनिटी नहीं है। इसी वजह से ट्रू लव, डिविनिटी, लॉयल्टी, ये सब आपको पहले खुद को देना शुरू करना है, तभी आप डिवाइन वाली ऊर्जा को अर्थात अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपको दूसरों की लाइफ ख़राब नहीं करनी है, किसी भी थर्ड पार्टी की लाइफ ख़राब नहीं करनी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिर्फ आपका सोलमेट होगा। आप अगर एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो सोलमेट है, अगर आप लो एनर्जी में हैं तो भयंकर रूप से कार्मिक होगा, जो आपको बहुत ज़्यादा लेसन सिखाएगा। तो जितना हो सके ना, वो लेसन आप अपने ट्विन फ्लेम से ही सीख लो, अपने आप को चूज़ कर लो, और सब में शिव शक्ति विराजमान हो। अपने बातों को अपने पेरेंट्स के सामने रखो, जब भी बात करो शिव शक्ति को विराजमान कर लो कि मेरे माता पिता में, फैमिली मेम्बर में सारे शिव शक्ति ऊर्जा विराजमान है, और उन्हें कहो कि मैं अपने जीवन में महादेव जैसा ही वर चाहती हूँ। अगर आप ऐसा वर ढूंढ सकते हो तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं ढूंढ सकते तो मुझे घुट घुट के ज़िंदगी नहीं काटनी है। याद रखें डियर, ये लाइफ आपकी है, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, ये सब
साइड रोल प्ले करेंगे, सपोर्टिंग रोल प्ले करेंगे। बस मेन कैरेक्टर हीरो और हीरोइन का सिर्फ आपका है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको खुद की कहानी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री विल आपके पास है। कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप शादी कर लो। वो तो आप बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस निकालेंगे कि फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए शादी करनी है, मम्मा के लिए करनी है, पिता के लिए करनी है, दादी के लिए करनी है, किसी की आखिरी इच्छा है। तो आप ये सब करने नहीं आए हैं। ये यूनिवर्स आपको बहुत पावरफुल बनाने के लिए मिला है। यूनिवर्स ने आपको इस दुनिया में बड़े से बड़े मकसद के लिए भेजा है। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। शादी करना, बच्चे करना अच्छी बात है, करो, पर ऐसे इंसान से जो आपकी सोल चाहती है। और आपकी सोल लो वाइब्रेशन डीएम को नहीं चाहती है, ये भी याद रखना। जो आपकी ट्विन फ्लेम है वो लो वाइब्रेशन में है, उनको नहीं चाहती। आपकी जो डिवाइन सोल है ना, वो हायर डायमेंशन वाले डिवाइन मस्कुलाइन को चाहती है, जो कि टाइम लगेगा उनको अवेकन होने में। और याद रखें, कोई भी ये कह रहा है फैमिली मेम्बर कि इस कुएं में कूद जाओ, तो आप बिल्कुल नहीं कूदोगे। आपको खुद भी पता है कि कुएं में कूदने से आपका नुकसान क्या होगा। तो जहाँ आपकी सोल कनेक्ट नहीं कर रही है, अनकंफर्टेबल एनर्जीज आ रही हैं, किसी के घर चले जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, लेकिन आपके भीतर वो प्रेम नहीं है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो किसी थर्ड पार्टी की लाइफ ख़राब नहीं करना आपके हाथ में है। कर्मा क्रिएट ना करना आपके हाथ में है। इसलिए कहा जाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर लें, मिरर एक्सरसाइज करें, हीलिंग करें, सब कुछ पॉसिबल है। आपके सामने ऐसे ऑप्शन रख दिए जाएंगे कि आप डर के डिसीजन ले लोगे, पर फ्री विल आपकी है, डिसीजन आपका होगा। माता पिता ये तो नहीं बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला था, शादी तो आप ही कर रहे हो। याद रखें, सब डिवाइन की ऊर्जा में है, परंतु अभी अवेकन नहीं है। और आपका मेन रोल है आपकी कहानी में हीरो और हीरोइन का। आपके हाथ में है कि आपको इमोशनली घुट घुट के लाइफ जीनी है या इमोशनली फ्री होकर लाइफ जीनी है। आपको फिर ये एहसास दिला दिया जाएगा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं है, आपका खर्चा कौन उठाएगा, शादी कर लो, पति उठाएगा। तो कृपा करके इंडिपेंडेंट बनिए। और डिवाइन आपके लिए सब कुछ करते हैं, इंसान तो मात्र एक माध्यम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन कर रहा है। याद रखें, एक बच्चा पैदा होने से पहले सब कुछ व्यवस्था कर आता है, अर्थात उनके जो डिवाइन है उस बच्चे के लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं। उनके माता पिता कौन है, उनके माता पिता के पास सैलरी कितनी होगी, उसकी फैमिली कितनी बड़ी होगी, हर चीज़ की व्यवस्था डिवाइन उस बच्चे के लिए कर देते हैं। वैसे ही आपके लिए भी सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। फ़र्क बस इतना है कि आपको अपने आँखों से पहले काले चश्मे को हटाना पड़ेगा, फियर निगेटिविटी वाले ब्लॉक को हटाना पड़ेगा, जो कि मिरर एक्सरसाइज से पॉसिबल है। फिर आपके सामने क्लियर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो हर चीज़ ठीक करनी पॉसिबल है। आपके भीतर ब्लॉकेज है, वही मिरर हो रहे हैं और वही आपको लेसन सिखाना भी चाह रहे हैं। आपको हील करना है, लेसन सीखना है और आगे बढ़ना है। इस समय डिवाइन फेमिनाइन के भीतर राधा रानी वाली लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब उन्हें उनके ट्विन फ्लेम से कुछ भी नहीं चाहिए। और इस समय जो डीएम है वो भी बहुत साइलेंस एनर्जी में आ चुके हैं, शांत हैं, ज़्यादा कोई हलचल आपको महसूस भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि बहुत डीप डाउन डिवाइन ने उनको अवेकनिंग जर्नी में डाला है और आइसोलेशन में कर दिया है। इसलिए डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम आपको फील होनी शुरू होगी। बहुत सारे डीएम प्रॉपर आइसोलेशन में जा चुके हैं। कल भी थोड़ी सी एनर्जी मुझे रिसीव हुई है और आज भी रिसीव हुई है और चैनल सॉन्ग भी रिसीव हुआ है। परंतु याद रखना, डीएम की बहुत ज़्यादा एनर्जी डीएफ आप फील नहीं करोगे,
क्योंकि वो प्रॉपरली आइसोलेशन में चले गए हैं। बहुत कम एनर्जी आप पिक कर रहे होगे डीएम की। सो चैनल सॉन्ग को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। और डीएफ अपने आप को पावरफुल बनाएं, शक्ति बनाएं। प्लीज़, आप सपोर्टिंग रोल नहीं है, आप साइड रोल नहीं है, आपका मेन कैरेक्टर है इस जर्नी में। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी, आपके भैया हों, चाहे आपके माता हों, चाहे पिता हों, सब अपनी लाइफ के किंग और क्वीन खुद ही हैं। और सपोर्टिंग रोल में आप हैं और साइड रोल में आप हैं। ओके, यानी सबकी लाइफ में सब अपनी लाइफ के हीरो और हीरोइन हैं। तो कहानी लिखने का हक किसे बनता है? डायरेक्टर डिवाइन है, तो आपको डिवाइन की चीज़ों का सम्मान करना होगा और डिवाइन को ये भी कहना होगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करें। विवाह नहीं करना है तो उन्हें बताएं, और करना है तो ये आपकी फ्री विल है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।